कविवर सूरदास जी कहते हैं, हौं अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधी साधे बान, ताकें डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहिडशो पारधी, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर सूरदास जी ने अपनी तुलना एक असहाय और अनाथ पंछी से करते हुए अपने परम पूजनीय परम आराध्य भगवान श्री माधवेंद्र श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए कहा है कि हाँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, कि मैं अनाथ और असहाय पंछी की भांति एक द्रुम की डरिया एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। तभी पारधी साधे बान, वृक्ष के नीचे एक पारधी एक शिकारी मुझ पर तीर का निशाना साध रहा था। ताके डर में भाजो चाहत, उस शिकारी के तीर के डर से मैं भगना ही चाहता था, उड़ना ही चाहता था। तो ऊपर देखा, ऊपर ढुक्यो सचान, कि ऊपर वृक्ष के ऊपर एक सचान पक्षी बाज पक्षी बैठा हुआ था जो कि मेरा शिकार करना चाहता था। दुहु भांति दुख भयो आनिय है। सूरदास जी कहते हैं, मुझे दोनों ही प्रकार से दुख होने लगा। नीचे शिकारी मेरा शिकार करना चाहता था और ऊपर सचान पक्षी बाज पक्षी मुझे मार डालना चाहता था। ऐसे में कौन उबारे प्राण, ऐसे में मेरे प्राणों की रक्षा कौन करता। आगे सूरदास जी कहते हैं, सुमिरत ही अहिडशो पारधी, कि हे माधवेंद्र कृष्ण, जैसे ही मैंने आपका सुमिरन किया वैसे ही एक सर्प अपने बिल से निकलकर और पारधी उस शिकारी को डस लेता है और कर छूट्यो संधान, और जैसे ही वो सर्प उसे डसता है उसके हाथों से वो तीर का निशाना चूक जाता है। सूरदास सर लग्यो सचानहि, सूरदास जी कहते हैं जो शर था वो तीर था, वो जाकर किसको लग जाता है, बाज को लग जाता है और इस प्रकार बाज की भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में दोनों ही कष्टों से शिकारी को सर्प ने डस लिया और बाज बाज की जो मृत्यु है वो शिकारी के तीर से हो गई। तो ऐसे में दोनों ही कष्टों से मुझे मुक्ति मिल गई। तो हे प्रभु, मैं आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ आपके प्रति कि आपने मेरी रक्षा करी। और जय जय कृपा निधान, हे कृपालु भगवान, आपकी बहुत जय हो, आपकी बहुत जय हो। साथियों, प्रस्तुत पंक्तियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं कभी कभी। ऐसे में हमें उन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी परिस्थिति में अपना कार्य निरंतर करते हुए भगवान के प्रति प्रगाढ़ आस्था बनाए रखनी चाहिए और अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद।